उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज का आज पहला दिन। लोक भवन में सचिवों के साथ की बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी साथ में थे। सीएम के साथ सचिवों की मीटिंग में थे सभी मौजूद। सचिवों संघ पहली बैठक में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर की चर्चा। बैठक में योगी ने सभी अधिकारियों को ईमानदारी और स्पष्टता की दिलाई शपथ। संपत्ति का मांगा ब्यौरा। लोक भवन में मीटिंग के बाद सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर गए योगी आदित्यनाथ, लेकिन 5 मिनट रुककर वापस लौट गए। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी के कामकाज का पहला दिन। अपने नए आशियाने में करा रहे हैं पूजा पाठ। खुद मुआयना करने पहुंचे। अभी तो तैयारी चल रही है, कलश रखा गया है, गौरी गणेश की पूजन होगी, उसके बाद वास्तु का पूजन होगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ महाराज जी अभी आने वाले हैं, कुछ ही देर में आने वाले हैं। नए घर 5 कालिदास मार्ग में अभी शिफ्ट नहीं होंगे मुख्यमंत्री। सूत्रों के अनुसार खरमास के बाद नए घर में शिफ्ट होंगे आदित्यनाथ। पहली बार लखनऊ से बाहर भी कराई जा सकती है कैबिनेट की बैठक। इलाहाबाद में हर महीने में एक बार हो सकती है योगी कैबिनेट की मीटिंग। योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्वाति सिंह ने महिला सुरक्षा पर शिकंजा कसने की कही बात। रोमियो स्कॉट का किया जिक्र, बोली नाम में न देखें कोई धर्म। योगी आदित्यनाथ का बयान, हमारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर करेगी काम। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमारी सरकार अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। नवनिर्वाचित विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात। शाम को राज्यपाल राम नाईक से मिलने का है समय। विधायकों की ट्रेनिंग के लिए बनेगी कमेटी। सुरेश खन्ना करेंगे इसकी अगुवाई। अभी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ही रुके हैं योगी आदित्यनाथ। डीजीपी जावेद अहमद ने जाकर मुलाकात की। अगले हफ्ते होगी कैबिनेट की पहली बैठक। यूपी में कामकाज पर सीधी रहेगी पीएमओ की नजर। कल शपथ लेने के बाद योगी ने पीएम मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। आज तक से बोले आदित्यनाथ, कामकाज का एजेंडा बताया। किसानों की कर्ज माफी और बूचड़खानों पर पाबंदी पहला लक्ष्य। आदित्यनाथ का पहला बड़ा फैसला, सभी मंत्रियों को देना होगा अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 15 दिनों में। मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। योगी के मंत्रियों में अब तक नहीं हुआ विभागों का बंटवारा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मिल सकता है वित्त और गृह मंत्रालय। हृदय नारायण दीक्षित बन सकते हैं यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। दीक्षित का रेस में आगे चल रहा है नाम। यूपी में जंगल राज का मुद्दा उठाने में बीजेपी सरकार अपराध से सामना। इलाहाबाद के बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या। आगरा में बदमाशों ने ज्वेलर की हत्या की, भड़के सराफा व्यापारी। एक ही परिवार में 3 हत्याओं से सहमा यूपी का औरैया। एक रेलवे अधिकारी, पत्नी और बेटी की अधजली अवस्था में मिली लाशें। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही सज गया गोरखधाम मंदिर, बढ़ा दी गई सुरक्षा। ओवैसी को रास नहीं आई आदित्यनाथ की ताजपोशी, बोले विकास बीजेपी के लिए महज एक नारा। सामने आया असली चेहरा। बीजेपी अपने असली चेहरे पर वापस आ चुकी है। डेवलपमेंट तो सिर्फ एक नारा ही है। यूपी में योगी राज आते बूचड़खाना मालिक परेशान। सता रही है मीट, हड्डी, चमड़े और सींग का कारोबार बंद होने की चिंता। बूचड़खाना मालिकों ने जानवरों के सींग और हड्डी से सरकार को करोड़ों की कमाई का दिया हवाला।
कहा, हड्डी का कारोबार बंद हुआ तो हैंडीक्राफ्ट्स पर पड़ेगा असर। इलाहाबाद में 2 बूचड़खाने सील कर दिए गए। नगर निगम ने दोनों बूचड़खानों पर जड़ा ताला। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलेगी सरकार, जनता के साथ नहीं है हमें कोई फिक्र। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के नेता सैयद मोहम्मद को भरोसा, सबको साथ लेकर चलेगी योगी सरकार। जयपुर में होटल हयात को पुलिस ने देर रात किया सील। बीफ परोसे जाने का उठा था मुद्दा, 2 कर्मचारी गिरफ्तार। मणिपुर में शक्ति परीक्षण में पास हुई बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने विधानसभा में सिद्ध किया बहुमत। कांग्रेस ने खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। मणिपुर में 139 दिन से चल रही आर्थिक नाकेबंदी खत्म। सरकार की बातचीत के बाद यूनाइटेड नगा काउंसिल का फैसला। जयपुर में शराबबंदी के लिए मतदान में बड़ी तादाद में उमड़ी महिलाएं। 2581 मतदाताओं में से 2269 ने पक्ष में डाले वोट। कावेरी जल विवाद में मैनेजमेंट बोर्ड के गठन की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर निकाला मार्च। सिंधु आयोग की बैठक में शिरकत करने लाहौर पहुंचा 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल। सिंधु जल संधि पर होगी बात। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी भारत लौटे। मोबाइल बंद होने पर खराब नेटवर्क का दिया हवाला। पाकिस्तान से लौटे इन दोनों लोगों से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। लापता होने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय को देना पड़ा था दखल। जाट आंदोलन टलने पर दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली। जाटों ने 15 दिन में मांगों पर ठोस पहल की बातचीत की। डीएम के सांसद कनिमोई ने आज समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। महिला आरक्षण बिल की मांग। एआईएडीएम के विधायक कनगराज ने शशिकला कैंप छोड़ने की धमकी दी। धमाके में हुई 2 मौत के मामले में सही जांच की मांग। कनगराज ने खुलेआम फोन पर कहा, मुख्यमंत्री कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, 3-4 महीने में बदल जाते हैं मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने बुलाई हड़ताल। धुले में डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मुद्दा। मुंबई में सामूहिक छुट्टी पर गए डॉक्टर्स से मेयर ने काम पर वापस लौटने की अपील की। मंथन जारी। उपहार कांड में सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल की याचिका खारिज की। सरेंडर के लिए मांगी थी मोहलत। जियो के बढ़ते बाजार से निपटने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने मिलाया हाथ। कुमार मंगलम बिरला होंगे चेयरमैन। वोडा आइडिया के विलय में 26% आइडिया, 45% वोडाफोन की जिम्मेदारी। आज गौरैया दिवस। विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने की मुहिम से जुड़ने की देश से अपील। शिमला में डिजी धन मेले का आयोजन। जेपी नड्डा हुए शामिल। जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में आधुनिक तकनीक से खेती। हीरानगर में हल्दी की बम्पर पैदावार। जमशेदपुर से सटे दलमा के जंगल में 3 दिन से लगी है आग। हाथी और तमाम जानवरों ने रिहायशी इलाकों का किया रुख। अकोला के आरसीसी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग। एक न्यूज चैनल का दफ्तर भी खाक। कॉम्प्लेक्स में आग के बीच 2 लोगों के फंसे होने की खबर। 10 दमकल गाड़ियों ने काबू पाने की कोशिशें की। अत्याधुनिक सुविधाओं वाली चिन्नानी नासिली टनल बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। 10 किलोमीटर लंबी सुरंग मार्ग से जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बीच 2.5 घंटे की होगी बचत। हैदराबाद पुलिस ने सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी को ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस ने जुबली हिल्स इलाके में बने कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के पेंट हाउस से बरामद किया था ड्राइवर का शव। कर्नाटक के बेलगाम में इंस्पेक्टर ने बार कर्मियों को पीटा। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। नोएडा में सीनियर सिटीजन पर टूटा दबंगों का कहर।
गाड़ी पार्किंग में लगाने को कहने पर 80 साल के बुजुर्ग को 3 दबंगों ने पीटा। मोहाली में BMW में मिले शव के मामले में पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक। परिजनों ने कहा, एक महिला कैसे उठाकर ले जा सकती है शव। उज्जैन में श्रद्धालुओं ने मंदिर में जमकर किया हंगामा, पुजारी की पिटाई की। शनि शक्तिपीठ मंदिर में देर तक चलता रहा हंगामा। सेक्स स्कैंडल में फंसे स्वामी के मंदिर आने पर गुस्सा हो गए श्रद्धालु। बीकानेर पुलिस ने शराब की दुकान में लूट को अंजाम देने वालों को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। बलिया में बोर्ड की परीक्षा के दौरान सरेआम नकल की तस्वीरें सामने आई। परीक्षा हॉल में झुंड बनाकर नकल कर रहे थे परीक्षार्थी। यूपी के उन्नाव में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्यारों का कोई सुराग नहीं। गुजरात के जूनागढ़ में बांग्लादेशी बच्ची से रेप का मामला। 21 बार दुष्कर्म, 6 गिरफ्तार। रेप केस के तार देह व्यापार से भी जुड़े। 3000 रुपए में लड़की को बेचने का दावा। महाराष्ट्र के बुल्डाना में नगर निगम की पुरानी इमारत में आग। शहर के बीचों बीच 50 मिनट में जलकर खाक हुई इमारत, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के अकोला में कपास फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। कपास के साथ साथ मशीनें भी खाक। बिहार के नवादा में शॉपिंग मॉल में आग से अफरा तफरी, 5 करोड़ के नुकसान की आशंका। ISIS के धमकी के बाद धौलपुर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ी। ISIS के नाम से मिले खत में रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी। जिले में नशे और रफ्तार का कहर। गोविंदपुर इलाके में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार होंडा सिटी कार, 1 युवक की मौत, 4 घायल। पटना में शराबबंदी कानून का माहौल। नशे में धुत कार चालक ने दूसरी कार में मारी टक्कर, 4 लोग एक ही परिवार के, 1 घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा। खंडाला के पास पेड़ से टकराई मिनी बस, खाई में गिरने से बची 20 बुजुर्गों को मामूली चोट। मुंबई के मरीन ड्राइव में बाइकर्स का हुड़दंग, 11 बाइकर्स को पुलिस ने पकड़ा, बाइक्स भी जब्त। राजस्थान के बारा में बुजुर्ग की पीट कर हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के खरगोन में गांव में मानव कंकाल मिलने से सनसनी। नर्मदा नदी के किनारे खुदाई में मिले कंकाल, मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र में ऑटो चालक की दबंगई, महिला ट्रैफिक होमगार्ड को अगवा कर पीटा, आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के समस्तीपुर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक्स भी बरामद पुलिस ने की। मास्टर की से चुराते थे बाइक्स।